मणिपुर की हिंसा के बारे में आप सबको पता है और मणिपुर में जो हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले कुछ दिनों से संसद में भी काफी हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ। सबने यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन वास्तव में मणिपुर शांत नहीं है। मणिपुर में भयानक हिंसा जारी है और अभी जो खबर आ रही है कि 105 दिनों से चल रही कुकी और मैतेई दो समुदायों के बीच जो झड़प है वो एक बार फिर से बड़ा रूप ले रही है। पुलिस फोर्स, बटालियन, विधायक, जुडिशरी सबको इस जातीय हिंसा में बांट दिया गया है। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के झगड़े के वीडियो सामने आ रहे हैं। यानी कि ये जो झगड़ा है, ये जो लड़ाई है, ये इस कदर फैल चुका है कि पुलिस में भी मैतेई और कुकी लोग हैं, जुडिशरी में भी मैतेई और कुकी लोग हैं। यहाँ भी लोग आपस में अपने अपने समुदाय के पक्ष में बातें कर रहे हैं। कुकी इलाके में सिर्फ कुकी पुलिस वाले तैनात हैं और मैतेई इलाके में मैतेई पुलिस वाले। दोनों एक दूसरे के इलाके में नहीं जा सकते। जाने का मतलब है हमला, गोली और मौत। यही हाल विधायकों का भी है। 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से एक भी कुकी विधायक इम्फाल नहीं जा पाए हैं। अगर दिल्ली आना है तो मिजोरम या नागालैंड से फ्लाइट ले रहे हैं। इसी तरह लोअर कोर्ट में जज से लेकर वकील तक सब बट चुके हैं। पहाड़ी इलाकों में कोई मैतेई जज नहीं है और घाटी में कुकी जज बैठ नहीं सकते हैं। ये रिपोर्ट जो मैं आपको दे रहा हूं इसी बंटवारे के आधार पर है। शुरुआती फोर्स के बंटवारे से, क्योंकि सुरक्षा बल बेहतर तरीके से काम कर सके, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफाइड कमांड सेंटर बनाने की बात कही थी। गृह मंत्री अमित शाह 29 से 31 मई तक मणिपुर में थे। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने कहा था मणिपुर में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के बेहतर तालमेल के लिए इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड बनाई जाए। लेकिन क्या ये इस समस्या का हल है? शाह के दौरे के बाद 1 जून को मणिपुर के डीजीपी पी डोंगल को हटा दिया जाता है और उनकी जगह एक नए जो आईपीएस ऑफिसर हैं राजीव कुमार, उनको राज्य पुलिस का चीफ बनाया जाता है। ये इसलिए क्योंकि पी डोंगल कुकी समुदाय से आते थे और यूनिफाइड कमांड के लिए आईपीएस ऑफिसर कुलदीप सिंह को तैनात किया गया। अगले ही दिन 2 जून को मणिपुर के काकचिंग जिले की सुगनू से एक वीडियो सामने आया जिसमें यूनिफाइड कमांड पर सवाल खड़े हो रहे थे। यानी कि मणिपुर में बहुत ही भयानक तरीके से हिंसा हो रही। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जो कि असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच तीखी बहस की है। बहस कर रहे जवानों के पास राइफल भी है। बहस बढ़ी तो दोनों तरफ से एक दूसरे पे राइफल तान दी गई। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उस दिन असम राइफल्स के लोग आए और पुलिस स्टेशन के दोनों गेट के बाहर अपने ट्रक खड़े कर दिए। पुलिस ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस ने उनसे कहा, ट्रक हटाइए वरना आपके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। इसके बाद मणिपुर पुलिस ने सुगनू थाने में असम राइफल्स के कर्नल अहलावत और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त सुगनू और आसपास के इलाके में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच गन फाइट हो रही थी। मणिपुर पुलिस और असम राइफल की झड़प के बाद सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि हिंसा इस कदर बढ़ गई है, जहां भी ये दो समुदाय कुकी और मैतेई आमने सामने दिख रहे हैं, झड़प हो रही है, लड़ाई हो रही है, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो जुडिशरी हो, हर जगह हिंसा भयानक रूप ले चुकी है। सुगनू जो मणिपुर के कांगचिंग जिले में आता है, कांगचिंग के एसपी विक्रमजीत सिंह से एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल किया तो उन्होंने पूछा, ये जो पुलिस और मणिपुर के असम राइफल्स के बीच जो झड़प हुई थी उसमें जो एफआईआर हुआ तो उसमें किसकी गलती सामने आई है? उन्होंने जवाब दिया, केस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। अब यूनिफाइड कमांड बनने के करीब 2 महीने बाद 5 अगस्त को फिर असम राइफल और मणिपुर पुलिस के बीच टकराव होता है और इस केस में पुलिस ने
असम राइफल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यानी कि लगातार ये टकराव जारी है और इसमें कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। मणिपुर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। इसके अपराध वाले कॉलम में लिखा है कि सरकारी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को चोटिल करने के इरादे से कानून का दुरुपयोग करना, सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी अधिकारी को चोट पहुंचाने की धमकी देना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये केस धारा 166, 186, 341 में दर्ज किया गया है। पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि सुबह करीब 6:40 पर मणिपुर पुलिस की टीमें क्वांटा के फोलजांग रोड वार्ड नंबर 8 के पास पहुंची थी। उन्हें बिष्णुपुर के एसपी लीड कर रहे थे और ये टीमें केस में आरोपी कुकी मिलिटेंट को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन करने जा रही थी। पुलिस को शक था कि कुकी यहीं छिपे हुए हैं। कुतुब वाली मस्जिद के पास 9 असम राइफल ने अपना कैचपर व्हीकल पुलिस टीम के रास्ते में खड़ा कर दिया और असम राइफल के जवान की इस हरकत से कुकी मिलिटेंट को भागने का मौका मिल गया। यानी कि यहाँ भी आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है जिसके कारण से जो अपराधी हैं, जो गुनहगार हैं, उन्हें भागने का मौका मिल रहा है। और ये हिंसा काफ़ी ज़्यादा मणिपुर के अंदर हर जगह पे हो रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है और धीरे धीरे ये हिंसा हर इन दो समुदायों के, जहां भी ये दो समुदाय रह रहे हैं, उनके बीच ये हिंसा जानलेवा साबित हो रहा है। और इसके बारे में जब असम राइफल्स के एक अधिकारी से बात की, उन्होंने बताया कि यह घटना बफर जोन में हुई थी। बफर जोन में दोनों इलाकों की पुलिस नहीं आ जा सकती है। मणिपुर पुलिस के लोग इसे पार करने की कोशिश कर रहे थे और हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उन्हें रोकें। अगर ये बफर जोन पार करके आगे बढ़ेंगे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स क्यों बार बार सामने आ जाते हैं, इसके बारे में अधिकारियों का कहना है ये तो आप मणिपुर पुलिस से ही पूछ सकते हैं, उनका इशू है, वही जाने हैं। हमारा काम है इलाके में शांति बहाल करना, घाटी और पहाड़ी के बीच सख्ती से बफर जोन को सुरक्षित रखना। अगर एक इलाके के लोग दूसरे इलाके में नहीं जाएंगे तो हिंसा नहीं होगी। हालात हमारे देश के अंदर मणिपुर के ऐसा हो गया है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। मणिपुर में कुकी और मैतेई दो समुदायों के बीच जम करके लड़ाई चल रही है। प्रशासन, पुलिस, सरकार सब लोग शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इंटरनल जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक आपसी टकराव काफी है। एक अधिकारी से और पूछा क्या ये बफर जोन, ये इलाका बफर जोन में आता है, तो उन्होंने जवाब दिया घाटी और पहाड़ी के बीच बफर जोन तय नहीं है। ये इलाका हमारे पुलिस स्टेशन के दायरे में आता है। दूसरा ऐसा कोई रूल नहीं है कि बफर जोन में पुलिस नहीं आ जा सकती। बफर जोन के दूसरी तरफ कुकी इलाका है और बिष्णुपुर पुलिस में ज़्यादातर मैतेई हैं, इसलिए हमारा उनके इलाका में जाना मुश्किल हो रहा है। यानी कि ओवरऑल निष्कर्ष ये है कि कुकी और मैतेई, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे मान लीजिए कि किसी जगह पे कुकी बहुत ज़्यादा हैं और पुलिस वाले मैतेई हैं, तो वो वहाँ नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो लड़ाई होगी। स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना होना चाहिए। इनको कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे गए हैं, लेकिन अभी आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ये मामला कंट्रोल हुआ है। जय हिंद, जय भारत।